जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला, सब्ज हिलाली परचम की बेहरमती भी की। पाकिस्तानी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज, इमारत पर पथराव किया। जर्मन पुलिस ने 2 अफगान शहरियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस हुक्काम वीडियो की मदद से धावा बोलने में मुलव्वस लोगों की शनाख्त कर रहे हैं। शनाख्त के बाद मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। फ्रैंकफर्ट हमले पर पाकिस्तान का भरपूर एहतजाज, वजारत खारजा इस्लामाबाद में जर्मन सिफारतखाने के सीनियर तरीन अहलकार की तलबी। पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमले पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। जर्मनी के सीनियर तरीन अहलकार को एहतजाजी मुरासला भी थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जर्मन हुक्काम की नाकामी की शदीद मजम्मत की। वियना कन्वेंशन के मुताबिक मेजबान हुकूमत की जिम्मेदारी है वो कौंसलर के इहाते के तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करे, सिफारतकारों की हिफाजत को यकीनी बनाए। जर्मनी वाक़े में सियासी अनासर मुलव्वस हुए तो बानी PTI उन्हें बचा नहीं सकेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने वाज़ेह कर दिया, कहा फ्रैंकफर्ट हमले की वीडियो से पाकिस्तानियों के मुलव्वस होने की तस्दीक की जा रही है। पाकिस्तानी शहरी मुलव्वस हुए तो पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिए जाएंगे। बानी PTI पर आर्टिकल 6 का मामला पीपल्स पार्टी साथ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा का दावा, कहा तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात और पाकिस्तान के लिए खतरा है। पाबंदी के लिए होमवर्क कर रहे हैं। बन्नू वाकया PTI ने कराया, मुसल्ला जत्थे भिजवा कर फायरिंग कराई। आप TTPTI तहरीक तालिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। बताया जाए क्या इंतशार फैलाने वाले तहकीकात खुद कैसे करा सकते हैं। बानी को अडियाला जेल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रखा गया है। एक रिलीफ तो नहीं, बिन मांगे ही मिल चुका है। PTI अरकान असम्बली को बड़ी ऑफर्स हो रही हैं। दबाव में लाकर वफादारियां बदलने की कोशिश की जा रही है। असद कैसर का इल्जाम, कहा मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। हमारे कारकुनों को भी अगवा किया जा रहा है। आवाम को अपने हुकूक के लिए निकलना होगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जुमे के रोज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर कहा सियासत छोड़ने का फैसला किसी प्रेशर की वजह से किया, न किसी और सियासी जमात में जाने का इरादा है। बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूं। आसिफ किरमानी ने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया। बाकायदा अलहदगी का ऐलान, कहा अवाम महंगाई और बिजली के बिल्स से मर रही है। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। PTI रहनुमाओं और कारकुनों ने मखसूस नशिस्तों के लिए चंद नामजदगियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पंजाब असम्बली के लिए फलक जावेद खान और रबिया बाजवा की नामजदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तहफ़्फ़ुज़ात सीनियर क़यादत तक पहुंचा दी गई हैं। पंजाब असम्बली के लिए फलक जावेद खान की नामजदगी पर रहनुमाओं का इख्तिलाफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा जिन्ना मेडिकल सेंटर तिब्बी सहूलियात के लिहाज से खित्ते में शानदार सेंटर होगा। जिन्ना मेडिकल सेंटर में लेबॉर्ट्रीज और नर्सिंग स्कूल बनेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मखलूत हुकूमत का ये तोहफा सिर्फ जुड़वा शहरों के लिए नहीं, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और GB के अवाम के लिए है। जिन्ना कॉम्प्लेक्स में गरीबों का इलाज मुफ्त होगा। नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ साजिश करके लाडले को लाया गया। लाडले ने मईशत और इदारों का बुरा हाल कर दिया। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हर महाज पर नाकाम होंगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने में कामयाब होंगे। हुकूमत किसान की खुशहाली के लिए दिन रात कोशां है। हुकूमत बास पावर प्लांट से बिजली 750 रुपए यूनिट के हिसाब से खरीद रही है। साबिक निगरान वफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज IPPs की पैदावारी लागत और अदायगियों की तफसीलात सामने ले आए। कहा कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से बिजली औसतन 200 रुपए यूनिट के हिसाब से खरीदी जा रही है। विंड और सोलर से 50 रुपए यूनिट से ऊपर कीमत अदा हो रही है। महंगी तरीन IPPs को 1950 अरब रुपए अदायगी की गई।
मुल्क बचाने के लिए सबको 40 खानदानों के साथ मुआहदे के खिलाफ उठना चाहिए। बांग्लादेश में तलबा का एहतजाज रंग ले आया। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम की बहाली के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। हाई कोर्ट का फैसला गैर कानूनी करार। अदालत ने गुज़िश्ता महीने सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम को बहाल किया था। मुल्क में कर्फ्यू में आज दोपहर तक तोसी की गई। मुजाहिरीन को गोली मारने का हुक्म बरकरार। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाक मुजाहिरीन की तादाद 133 तक पहुंच गई। हलाक अफराद में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। 150 एहलकार जख्मी हुए। तलबा का कोटा सिस्टम के खात्मे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना है, बांग्लादेश में पाकिस्तानी सिफारत खाना, स्टाफ और तलबा महफूज हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने कहा, तमाम तलबा को महफूज मकामात पर जगह फराहम कर दी गई। इन मकामात में सफीर की रिहाइशगाह भी शामिल है। वालदैन का हुकूमत से तमाम तलबा की जल्द पाकिस्तान वापसी का मुतालबा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम। पंजाब में बारिशों का चौथा स्पेल कल से शुरू होगा। 22 से 25 जुलाई तक पंजाब में बारिशों की पेशगोई। 23 जुलाई से जनूबी पंजाब में बारिश का इम्कान। आज से कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा में कल से बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान और सिंध के बाज़ इलाकों में मंगल और बुध को बारिश मुतवक्के। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कराची में भी बादल खुलकर बरसे। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाही। 15 रोज की बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी हो गए। PDMA ने बारिशों से होने वाली तबाही से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। जाँ बहक और जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। मुख्तलिफ अजला में 89 मकानात मुकम्मल और 170 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पेशावर में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। एक पुलिस एहलकार शहीद। दहशतगर्द फायरिंग के बाद फरार हो गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से वाक़े की मजम्मत। फायरिंग से शहीद कांस्टेबल सईद को खिराज अकीदत। शहीद कांस्टेबल सईद के खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। टेफ्टा इदारों में मार्केट की डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज पढ़ाने का फैसला कर चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का टेफ्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देने का हुक्म। टेफ्टा में कोरियन, जापानी लैंग्वेजेस कोर्सेज मुतारिफ कराने की भी मंजूरी। जर्मन, चीनी और अरबी ज़बानें भी सिखाई जाएंगी। टेफ्टा में 1000 मुलाजिम भर्ती करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। पंजाब में एयर एम्बुलेंस ने काम शुरू कर दिया। मियांवाली में छत से गिरने वाली मरीजा को एयर एम्बुलेंस से पिंडी लाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, एयर एम्बुलेंस की सूरत में पंजाब के अवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया है। मुल्क की तारीख की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस ने काम शुरू कर दिया है। पेशावर से कराची जाने वाली खैबर मेल काला पुल के पास बड़े हादसे से बच गई। काला पुल के करीब ट्रक रेलवे लाइन के पास जमीन में फंस गया। खैबर मेल के ड्राइवर ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक लिया। ट्रक के इंजन से टकराने से इंजन को मामूली नुकसान पहुंचा। ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान पर अगवा के बाद तशद्दुद। अगवाकार ने खलीलुर रहमान कामर से 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा करते रहा। खलीलुर रहमान की मुद्दईयत में थाना सुंदर में मुकदमा दर्ज। मुकदमे की तफ्तीश CIA के हवाले। PIA का हज ऑपरेशन मुकम्मल। PIA 35,000 से ज्यादा हुज्जाज को वतन वापस लाई। PIA ने सऊदी अरब से 171 परवाजें ऑपरेट की। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, सियालकोट और पेशावर के लिए हज परवाजें चलाई गईं। मस्जिदुल हराम में खाना काबा को गुस्ल देने की रुख परवर सालाना तकरीब। आला सऊदी हुकूमती अरकान समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। आब जमजम और अरक़े गुलाब के साथ अल्लाह के घर के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल दिया गया। खाना खुदा को खुशबुओं से मुअत्तर किया गया। गजा के फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम थमने में नहीं आ रहे। इसराइली फ़ौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी में मजीद
40 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया कैंप पर बमबारी से फलस्तीनी सहाफ़ी बीवी बच्चों समेत शहीद हो गया। फलस्तीनी सिविल डिफेंस हुक्काम के मुताबिक नसीरात पनागुज़ीन कैंप पर अलग अलग हमलों में 12 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली हमलों में अब तक 38,919 फलस्तीनी शहीद और 89,622 जख्मी हो चुके हैं। तेल अवीव पर हूसियों के हमले का जवाब, इसराइल का यमन की बंदरगाह पर फिजाई हमला। इसराइली तैयारों ने हुदैदा पोर्ट पर तेल की तनसीबात को निशाना बनाया। इसराइल ने जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के असलाह डिपो पर हमले का दावा किया है। यमनी हुकूमत का कहना है कि हुदैदा पर इसराइली हमले में 80 शहरी जख्मी हुए। हूसी ग्रुप का कहना है कि इसराइल में अहम अहदाफ हमारे निशाने पर हैं। फलस्तीनियों की हिमायत में फौजी ऑपरेशन जारी रखेंगे। जमहूरियत के लिए गोली खाई, जमहूरियत मुखालिफ कैसे हो सकता हूं? साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, डेमोक्रेट्स जमहूरियत पसंद नहीं बल्कि जमहूरियत के दुश्मन हैं। डेमोक्रेट को ये तक नहीं पता कि इनका सदारती उम्मीदवार कौन है। एक शख्स ने वोट लिए लेकिन डेमोक्रेट उसे उम्मीदवार नहीं बनाना चाहते। जो बाइडेन से सदारती दौर से दस्तबरदारी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। व्हाइट हाउस के बाहर डेमोक्रेट्स और प्रोग्रेसिव्स की बाइडेन के खिलाफ रैली। शुरका का बाइडेन से किसी दूसरे रहनुमा को सदारती उम्मीदवार नामजद करने का मुतालबा। और पाकिस्तान वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वाश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कोलंबिया से होगा। प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त दी। अब्दुल्ला नवाज और हमजा खान हदीफ खिलाड़ियों पर छाए।